कनेक्ट। ठीक है। तो पहले की जो बैटरी थी उसमें हम लोग आज दिन तक देखते थे, तो उसमें क्या है, ओनली फॉर 4.2 हमारा वोल्टेज जो है वो बैटरी का आउटपुट होता था, और उसमें एक ही बेल्ट लगा। और अभी की जो लेटेस्ट है इसके अंदर आप लोग देखते होंगे तो आपको दो बेल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हमारा प्राइमरी कनेक्टर रहता है, एक सेकेंडरी कनेक्टर रहता है। तो इनके अंदर हमें कंफ्यूजन रहता है कि इसका जो चार्जिंग सर्किट है वो कैसे वर्क करता है। ठीक। पहले का जो चार्जिंग सर्किट था वो हमारा क्या था, इंडक्टर बेस्ड, किसी भी एक चार्जिंग आईसी के जरिए हमारी बैटरी चार्ज होती थी। लेकिन जब से ये डुअल कनेक्टर आ गया, ठीक है, सिंगल सेल डुअल बेल्ट के साथ जब भी आई है लेटेस्ट, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी का, और ये है आपका एडवांस। तो बहुत सारे मॉडलों में अभी ये आ रही है, तो इसी का डेमो है। तो इसमें हमारा जो चार्जिंग का फंक्शन है वो किस तरीके से रहता है। ठीक है। सबसे पहले हमारी जो दो बैटरी है इसका दो कनेक्टर हम बना लेते हैं। ठीक है। इन दोनों के अलग अलग नाम है, जैसे ये है आपकी प्राइमरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट। और ये जो बैटरी कनेक्टर दूसरा रहता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है। तो इन दोनों ठीक है, इन दोनों से आपकी वोल्टेज कितनी निकलती है, 4.2 ही निकलती है। लेकिन इसके अंदर अगर आपका सेकेंडरी बेल्ट निकाल भी दोगे तो भी आपका सेट क्या है कि ऑन हो जाएगा। ठीक है। किससे, जो आपका प्राइमरी कनेक्टर है उसके साथ बैटरी कनेक्ट होने से आपका सेट ऑन होता है, डेड नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका सेकेंडरी कनेक्टर नहीं लगा रहेगा तो जिससे क्या होगा कि आपकी चार्जिंग में दिक्कत होती है। तो इनका हम सिंपल सा चार्जिंग इसका है, कोई इतना बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल है। जो हमारा जो फास्ट चार्जिंग था उसका थोड़ा सा अपडेट बन। तो हमारा जो बी बस की लाइन है वो कहाँ से आती है, B2B कनेक्टर से आती है। ठीक है। तो पहले के जो सेट थे उसमें क्या लगी हुई आती थी, हमारी OVPI से आती। लेकिन अभी के जो सेट है इसके अंदर आपको OVP देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या आती है। ठीक है, तो उसकी जगह पे आप क्या आ गया है अभी, मोसफेट। तो मोसफेट जब हमारा वीबस कहीं आएगा नीचे CC बोर्ड से, डॉक्टर सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज। आ रही है। ठीक है, तो मोसफेट में हमारे क्या रहते हैं, ड्रेन गेट एंड सोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वीबस आएगा B2B कनेक्टर से, जो हमारे मोसफेट के कौन से लेग के साथ कनेक्ट रहेगा, वो रहता है ड्रेन के साथ एन चैनल मोसफेट में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं D ड्रेन का, और एक रहेगा आपका क्या, गेट, और एक रहेगा हमारा सोर्स। ठीक है, सोर्स। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये जो मॉसफेट है इसको चलाने के लिए भी कुछ है। जैसे ये आपका वीबस यहाँ पे इनपुट हुआ तो ये बीच में एक आवाज नहीं आ रजिस्टर लगा, आवाज नहीं आ म्यूट। बीच में एक रजिस्टर लगा के आपका क्या होगा, इस आईसी के साथ। आवाज नहीं आ रही है MD सर क्या मेरी। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। आवाज आ रही
ठीक है, एक रजिस्टर जोड़ के क्या है कि इस आईसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी आईसी है इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटरी चार्जिंग। जो हमारी बैटरी की प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है वो हमारा इस आईसी के साथ कनेक्ट रहता है। फर्स्ट चार्जिंग आईसी। और दूसरी जो है ये हमारी आईसी है, ये क्या है कि ये हमारी सेकेंडरी। ठीक है, सेकंड जो हमारा सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर है वो इस चार्जिंग आईसी से बैटरी। जिनको साउंड का दिक्कत है वो दोबारा रिकनेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि साउंड क्लियर है। डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट कर ज्वाइन हो जाइए। साउंड ओके आ रहा है सर? हाँ हाँ, साउंड ओके ठीक है। है चला। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड बैटरी चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पे जो हमारा वी बस इनपुट हुआ, यहाँ से वी बस आया हमारा बी टू बी कनेक्टर से, यहाँ से एक लाइन कनेक्ट होती है, वहां पे बीच में एक रजिस्टर देखने को मिलता है, और ये लाइन जब हमारी फर्स्ट चार्जिंग आईसी है उसके अंदर इनपुट होती है। इस लाइन का नाम रहता है वीएसी। उसके बाद ये क्या है कि ओवीपी। ठीक है, ये क्या है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा एन चैनल मोसफेट। तो मोसफेट हमारा तभी वर्क करेगा जब गेट के ऊपर उसको कोई सिग्नल मिले। ठीक है, जब तक गेट के ऊपर सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आपका मोसफेट कभी भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गेट है, गेट जो है वो हमारा किसके साथ कनेक्ट रहता है, वो भी हमारा रहता है फर्स्ट बैटरी चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओईपी का जो गेट है, ये क्या है, मोसफेट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ओईपी आईसी की। ठीक है, तो इस मॉडलों में ओईपी नहीं रहती है तो एक मोसफेट लगाते हैं। तो ये गेट है हमारा किसका है, ओवीपी का। जब तक आपका ओईपी का गेट पे कोई सप्लाई वोल्ट नहीं जाएगा तब तक आपका ड्रेन टू सोर्स आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमारा निकलता है यहाँ से सोर्स में से, वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारी सेकंड बेड पे। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, ओवीपी यूएसबी ओवीपी वी बस। राठौर सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है, यूएसबी ओवीपी वी बस। ठीक है, आ रही। तो यहाँ से जो सोर्स से आउटपुट होगा वो यहाँ से सेकंड बैटरी जो चार्जिंग होने वाली है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हमारी एक मस्ट जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है वो भी इसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये जो दो आईसी आपको फर्स्ट और सेकंड देखने को मिलती है, ये क्या है, ये हमारा जो दो कनेक्टर वाली बैटरी है उनको फास्ट चार्जिंग करने के लिए। ठीक है, इन दोनों में से हमारा जो डीसी टू डीसी वोल्टेज है वो कोई भी नहीं बनाती। तो उसके लिए भी हमारा जो वीबस इनपुट हो रहा है वो एक आईसी में इनपुट होता है। ठीक है, तो वो हमारी एक आईसी मान के चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीडिया टेक। ठीक है, MT 63। इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, वी बस इनपुट होता है। ठीक है, इन तीनों में वी बस इनपुट होने के बाद सबसे पहले क्या है कि इसके साथ हमारी रहती है ये प्राइमरी बैटरी कनेक्टिविटी। ठीक है, जो हमारी डीसी टू डीसी है इसके साथ सबसे पहले क्या रहता है हमारा वी बेस लाइन। यहाँ से रहता है हमारा वी बेस लाइन कनेक्ट।
और उसके बाद ये जो फर्स्ट वी बैट है, ये हमारा और भी कनेक्ट रहता है इसके, हमारी जो फर्स्ट चार्ज बैटरी चार्जिंग आईसी है इसके साथ भी कनेक्टिविटी इसकी रहती है। ठीक है। और इसी के साथ क्या रहता है, एक रजिस्टर लगा के हमारी बैटरी का सेंस लगा हुआ है। ठीक है, सेंस दो आते हैं अभी के, पहले आपने देखा होगा तो आपकी वीबैट की जो प्लस है उसी का सेंस रहता था। ठीक है, लेकिन अभी माइनस प्लस दोनों का सेंस है रहता है। ठीक। और एक रहेगा आपका माइनस। ठीक है। उसके बाद ये जो आईसियां हैं, इसमें आपका जब वीबट इनपुट होगा या आपका वी बस इनपुट होगा, सॉरी, वीबैट या तो वी बस, कुछ भी इनपुट होगा, तो ये हमारी कौन सी आईसी है, ये हमारी डीसी टू डीसी। ठीक है। तो इसमें डीसी टू डीसी में हमारा क्या रहता है, वीपीएस। वीपीएस जो है वो यही आईसी बनाएंगे हम। और इसी के साथ क्या रहता है हमारा, बीटीएसटी कैप जुड़ा हुआ है। वीपीएस और यहाँ पे क्या है हमारा, बीटीएसटी कैप। ठीक है। तो ये हमारे दोनों रहते हैं इसी के साथ कनेक्ट। और बाकी की जो दो आईसियां हैं, ये क्या क्या बनाती हैं, ठीक है, तो ये हमारी रहती है बेसिकली हमारे मास्टर के साथ कनेक्टिविटी में, सीपीयू में। जी। या, ठीक है। और अगर जो पहले हमारा ये सिर्फ डीसी टू डीसी से जो मोबाइल चार्ज होते थे वो क्या होते थे, इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग। ठीक है। लेकिन अभी के जो है सेट, ये फास्ट चार्जिंग है, जो आपके 75 वॉट 120 वॉट सपोर्ट करते हैं, वो वाले मॉडल है। तो इनके अंदर क्या लगे हुए रहते हैं, आपको चार्जिंग पब कैंप लगे हुए हैं। ठीक है, वो किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि जगह थोड़ी कम है तो हम दो दो तीन तीन कैप बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीन कैप हम यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये सारे क्या रहते हैं हमारे, सीरीज में लगे हुए हैं। जो चार्जिंग पंप कैप है हमारे, ये सारे क्या रहते हैं, सीरीज में लगे हुए रहते हैं। ठीक है। ऐसे कनेक्टिविटी रहती है हमारी। इसमें थोड़ा माउस सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है कि आपके कैपेसिटर है। तो इनके जो दोनों सिरे रहते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, सी एफ एच और सी एफ एच। तो ये क्या है, सी एफ एच, सी एफ एच। ठीक है। तो ये इसके दोनों सिरे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है फ्लाई कैप आपके, सी एफ एच और सी एफ एच। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये कैपेसिटर पंपिंग करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि इस सिरे पे आपका वो वोल्टेज रहता है जो हाई है, वहां पे आपका वोल्टेज रहेगा 5 वोल्टेज। और यहाँ पे हमारा रहता है 3.5 से लेके 4 वोल्टेज तक। ठीक है। जो हाई है वहां पे रहेगा आपका 5 वोल्टेज, और इस सिरे पे रहता है हमारा 3.05। ठीक है, 0.35 वोल्टेज से लेके 4 वोल्टेज। जिससे क्या होता है, एक सिरे पे कम वोल्टेज, एक सिरे पे ज्यादा वोल्टेज, जिससे क्या होती है कि पंपिंग होती है। और जब इन कैपेसिटर के अंदर पंपिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हाई एम्पियर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब इस आईसी से हाई एम्पियर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, आपकी प्राइमरी जो बेल्ट है वहां से चार्जिंग होता है। और जो एकदम स्पीड में चार्ज करना है
तो सेम वही प्रक्रिया हमारी रहती है इस आईसी की। ठीक है। तो ये वाली जो आईसी है हमारी, इसके साथ भी क्या है कि चार्जिंग पंप कैप लगे हुए रहते हैं। ठीक है, चार चार पांच पांच पंप कैपेसिटर आपके रहेंगे एक साथ में मिले हुए। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वही होता है आपका CFH और CFL। ठीक है। जिसका एक सिरे पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 5 वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और दूसरे पे बनेगा 3.05 वोल्ट। ठीक है। जिसमें कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों की वजह से यहाँ पे पंपिंग बनेगा, और जिससे क्या बनेगा आपका हाई एम्पियर प्रोड्यूस करेगी ये आईसी। और यहाँ से ये सीधी कहाँ चली जाती है, इनकी लाइन कनेक्टिविटी, इस आईसी में से जो आपका एम्पियर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। तो इन्हीं के साथ हमारी जो फर्स्ट और सेकंड जो आईसी है, इसके साथ क्या कनेक्टिविटी में रहता है, तो यहाँ पे आपकी रहती है प्रोटोकॉल लाइनें भी रहती है, और आपकी रहती है इंटर लाइन भी कनेक्ट रहती है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल और इंटरप्ट लाइन क्या बताती है कि जब आपका आप हमारे पास हम जब चार्ज में लगाते हैं फोन, तो हमने वहां पे नॉर्मल चार्जर लगाया है या जो कंपनी ने बनाया है, जैसे मान के चलो किसी मॉडल में वो 65 वोल्ट का सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आपने वो लगाया है तो उसके हिसाब से आपका क्या करेगा कि ये दोनों आईसी काम करेगा। ठीक है। और ओनली फॉर अगर आपने उससे कम नॉर्मल चार्जर लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये आईसी आपका चार्जिंग तो करेगा लेकिन क्या करेगा, स्लो करेगा। तो वो कौन बताता है, वो हमारे इस सीपीयू के साथ जो प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी रहती है, वहां से ये डाटा की लेन देन करते हैं, और एक रहता है इनके साथ इंटरप्ट। ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम स्केमेटिक में देखेंगे, ठीक है, अगर इसको हम स्केमेटिक में देखेंगे तो कैसी रहती है, तो एक मॉडल हमने यहाँ पे खोल के रखा है। ठीक है, कौन सा है, Redmi Note 11 Pro, जो MT की बेस है। तो अगर इसका हम चार्जिंग सर्किट समझे, तो ये क्या है, हमारा एक कनेक्टर है और एक ये जैक है। ठीक है। तो इस जैक को जब हम कॉपी करते हैं और लेके चले जाते हैं हमारे स्कीमेटिक में, सी, ठीक है। तो यहाँ से ये है हमारा कनेक्टर, और यहाँ से क्या है, देखो कनेक्टर में बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन जब हमें चार्जिंग का देखना है तो हमें कौन सी लाइन पकड़नी पड़ेगी, USB V बस। अगर इसको कॉपी करते हैं तो हमें सर्च बार में यहाँ पे दिखाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए OVP हमारा जो निकल, सॉरी, जो USB V बस निकल के आया, तो सीधा कहाँ पे गया, एक हमारा क्या है मॉसफेट है, तो उस मॉसफेट के ऊपर आया। और ये मॉसफेट कैसे वर्क कर रहा है, तो देखिए यहाँ से ये OVP से एक रजिस्टर लगा है जो 0 ohms का है, और वो हमारी ये वाली
जो फर्स्ट बैटरी चार्जिंग आईसी है उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 ohms का रजिस्टर कट जाए या तो ये लाइन यहाँ तक प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं पहुंचेगी तो आपका ओईपी का गेट कभी भी नहीं खुलेगा। ठीक है, जब तक ओईपी का गेट नहीं खुलेगा तब तक आपका क्या है कि ड्रेन टू सोर्स आपका कभी भी आउटपुट नहीं जाएगा। ड्रेन टू सोर्स अगर आपने इसको कभी भी शॉर्ट किया तो इससे आपका फोन क्या होता है, ओवर हीट होता है या तो डेड भी हो जाता है, रिस्टार्ट कंडीशन, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जब आपका गेट यहाँ पे खुलेगा उसके बाद ड्रेन टू सोर्स मिल जाएगा। और तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम फर्स्ट जो हमारी प्राइमरी बैटरी है उस आईसी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 वोल्ट पे इनपुट हो रहा है, पीएमआईडी का कैप है और रीजन की एक लाइन। ठीक है, ओवीपी गेट और उसके बाद ये हमारे सीएफएल और सीएफएल, कितने कैप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये सारे कैप क्या है, चार्जिंग पंप कैप बोले जाते हैं। इनके अंदर हमारा होता है हाई एम्पियर प्रोड्यूस। तो इन सबको हमें देखना पड़ता है अगर वो है या नहीं है बोर्ड के अंदर रियल में। तो यहाँ पे इसको हम जब कॉपी करेंगे और लेआउट में लेके जाएंगे, ठीक है, U5500, उसके बगल में ये क्या है कि हमारे 3 कैप है। और जब भी हमारा कोई चार्जिंग पंप आईसी है तो उसमें जो भी कैपेसिटर रहते हैं वो हमारे ज्यादातर एक दूसरे के बगल में ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होता है, हाई एम्पियर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये आईसी हमारा वीबेट, प्राइमरी जो वीबेट है उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, ना कि हमारा सेकेंडरी वीबेट के साथ। और दोनों हमारा ग्राउंड सेंस और वीबेट प्लस सेंस दोनों को सेंस करती है। और ये है आपकी प्रोटोकॉल की लाइन। जो इंटरप्ट लाइन है ये सीधा हमारा किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी SC 8551 इंटरप्ट लाइन। ठीक है, जो हमारा सीधा सीपीयू के साथ कनेक्ट है और उसको क्या किया गया है, 10 किलो ओम के रजिस्टर से पुल अप किया गया है। तो दूसरी जो हमारी सेकेंडरी है तो उसको कहाँ से वोल्टेज जा रही है, तो ये वाली, ठीक है, जो हमारी यूएसबी ओईपी बस है। तो इस लाइन में हमारी क्या क्या कनेक्ट है, तो देखिए सबसे पहले ये वाली आईसी कनेक्ट है। तो ये कौन सी आईसी है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये है हमारी कौन सी, जो डीसी टू डीसी आईसी है, MT6360 RP। तो इसमें हमारा क्या है कि मेन डीसी टू डीसी आईसी यही है। ये भी हमारा चार्जिंग का काम करता है और डीसी टू डीसी दोनों का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी जो बैटरी है वो इसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये रही है हमारी ये सेकेंडरी बैटरी की चार्जिंग है। क्या है, SC8551 AC FF। तो ये भी क्या है, हमारा कैपेसिटर बेस्ड चार्जिंग हो गया। आवाज कट रही तो इसमें एमडी सर आवाज आ रही है, आवाज कट रही है सर आपकी। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। आवाज आ रही है। आ रही है, अभी आ रही। ठीक है, बीच में नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कट गई होगी। ठीक है, तो देखिए जो जैसे हमारा प्राइमरी था उसमें भी क्या था, ओवीपी गेट था, और सेकेंडरी में भी क्या है कि ओवीपी गेट है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी आईसी है चार्जिंग का वो ओवीपी गेट नहीं निकाल रहा। जो फर्स्ट प्राइमरी बैटरी वाला जो चार्जिंग आईसी है वही ओवीपी गेट को आउट कर रहा है और हमारा जो मॉसफेट है उसको ऑन कर रहा है। बाकी दोनों में सेम है। ये भी आपका क्या है, कैपेसिटर बेस है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आपका सेकेंडरी वीवेट कनेक्ट है। और ये दोनों, यहाँ पे भी जो आपका बैटरी का वोल्टेज निकलेगा वो वही निकलेगा। कितना निकलेगा, 3.7 से लेके 4.2 तक
और जो आपका ये प्राइमरी आईसी है, इसमें भी जो आपका वीबैट निकलेगा, ये कितना निकलेगा, ये भी 3.7 से लेके 4.2 तक। ठीक है, लेकिन ये दोनों आईसी क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में होने की वजह से क्या है कि वोल्टेज उतने ही रहेंगे, लेकिन क्या बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों की एम्पियर जो है वो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन अगर इसको सीरीज में लगा देते तो कितना बन जाता, 8 वोल्टेज बन जाता। ठीक है, तो ये हमारी तीन आईसी, तीन आईसी से मिल से हमारी जो है डुअल बैटरी, जो दो कनेक्टर वाली है, उस बैटरी के अंदर हमारा कितना रहती है, चार्जिंग की आईसियां तीन रहती है। तो तीनों का फंक्शन इसी तरीके का रहता है। क्लियर।